दोस्तों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में बुद्धिज़्म अपनाया था। पर दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि बुद्धिज़्म में वेडिंग किस प्रकार से होती है। बुद्धिज़्म में सिंदूर भरा जाता है या नहीं भरा जाता है। बुद्धिज़्म में मंगलसूत्र पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता। बुद्धिज़्म में कन्यादान होता कि नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके विचार क्या है बुद्धिज़्म को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, कैसी हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बुद्धिज़्म में शादी किस प्रकार से होती है। यहाँ तक कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 को धर्म चेंज किया था और काफ़ी सारे लोग बुद्धिज़्म को अपना लिए थे। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते थे कि बुद्धिज़्म में वेडिंग मीन्स शादी किस प्रकार से होती है। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से भी पूछा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी किताब में ऐसी काफ़ी सारी बातें जो कि है लिख के गए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने भी गुलामगिरी में इसका उल्लेख किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि बुद्धिज़्म में शादी किस प्रकार से होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रथा की बात करेंगे। हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में सबके अलग अलग परंपरा होती है। मंगलसूत्र, सिंदूर भरना, ये तो हम कॉमन बात होगी। अभी फैशन ही बन गया। अभी कोई भी कास्ट, रिलीजन कुछ भी रहो, हर जगह पे ये कॉमन चीज़ हो गई है। अगर सही मायने में अगर देखेंगे तो बुद्धिज़्म में जो कि है सिंदूर नहीं भरा जाता। उसके पीछे भी एक इतिहास है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अपने किताब में कहते हैं कि जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे, वो ऐसे ही आए थे। और वो आने के बाद वो क्या करते थे, इंडिया से जो महिला है उनको लेके जाते थे दुष्कर्म करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने, उस समय के जो आर्य ब्राह्मण होते थे, तो उन्होंने एक युक्ति, एक दिमाग लगाया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जो महिलाएं हैं उनको सिंदूर भर दिया उनके मांग में। फिर जब मुग़ल आते थे तो वो देखते थे कि अरे ये तो विवाहित है, इसे मत लेके जाओ, तो वो उसे नहीं लेके जाते थे और दूसरों को लेके जाते थे। ऐसा करते करते ये छोटे बच्चियों से लेके बड़ों से लेके सभी में यानी मांग भरने की प्रथा स्टार्ट हुई और यहाँ से ही जो है बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हुई। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की किताब संपूर्ण पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये संपूर्ण इतिहास यानी इसका है, मुगलों से लेके इस इतिहास चालू हुआ मांग में सिंदूर भरने का और वहाँ से जो कि है बाल प्रथा स्टार्ट होगी, जो कि आज भी हमारे समाज में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, बुद्धिज़्म में मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता। दूसरी बात करते हैं हम बुद्धिज़्म में मंगलसूत्र। हम देखते थे अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रथा होती है, पर मंगलसूत्र को लेके भी एक कहानी है। जब ब्रिटिश और मुग़ल ये जब भी आके महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म करते थे, जैसे मुग़ल आए एक बार, मुग़ल लोग क्या करते थे दोस्तों, महिलाओं को उठा के लेके जाते थे और अपने तबेले में लेके जाते थे। उनका एक पूरा एक तबेला, एक गांव होता था, तो उस गांव में महिलाओं को किडनैप करके लेके जाते थे। तो उस समय ऐसा होता था कि एक में यानी जो ब्राह्मण वर्ग के, आर्य ब्राह्मण हो गए या ब्रिटिश हो गया, मुग़ल हो गए, तो एक में के महिलाओं को पहचानने के लिए वो क्या करते थे दोस्तों कि वो हाथ में कड़े, जिसको हम आज चूड़ी के तौर पे कहते हैं, तो चूड़ी और गले में कोई माला डाल देता था कि पहचान हो सके कि हाँ ये इसने उठा के लाया, ये इसने उठा के लाया, इसके ऊपर नज़र मत डालो। तो ऐसी करते करते उन्होंने मालाओं से, हाथ में चूड़ी, उस समय कड़े कहते थे, तो कड़े भरना और पैर में पट्टी, तो इस प्रकार के जो आभूषण है जो किडनैप करके महिलाओं को लाते थे तो वो उनको पहनाते थे ताकि वो शेयरिंग ना हो सके। उस समय का इतिहास है दोस्तों। ये विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी किताब में भी कहा है। तो तब से ये जो प्रथा है ये चली आ रही है। तो उस समय होते थे दोस्तों आर्य ब्राह्मण। उस समय के ब्राह्मण लोग के अत्याचार करते थे और महिलाओं को लेके जाके, जो भी शोषित, पीड़ित, आज हम दलित वर्ग कहते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, तो वो महिलाओं को उठा के उनके साथ दुष्कर्म करने के लिए और आपस में ये शेयरिंग ना हो तो उसके लिए वो लोग एक निशानी बनाते थे। निशानी के रूप में चूड़ियाँ, गले में कोई आभूषण या पैर पट्टी, तो उस प्रकार से वो रखते थे। तो यहाँ से जो प्रथा स्टार्ट हुई तो प्रथा आज भी चलती आ रही है। हालांकि हम 21वीं सदी में देखेंगे तो 21वीं सदी में लोग फैशन के स्वरूप करते हैं कि फैशन के लिए लोग गले में माला पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, फैशन है। अभी जनरेशन के हिसाब से सबको चेंज होता है, क्योंकि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी ये चीज़ कहा है कि समय के साथ बदलना पड़ता है, समय हर चीज़ को बदल देता है।
पर जो अगर हम प्रथा की बात करेंगे तो ये प्रथा तो वहाँ से ही आई है। तो इसी लेके भी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा माइंड नहीं करते। बुद्धिज़्म में ना मंगलसूत्र और ना ही मांग में सिंदूर भरा जाता है। दोस्तों अगर हम कन्यादान की बात करेंगे, हम 7 फेरों की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले कन्यादान के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि बुद्धिज़्म में कन्यादान नहीं होता है। आप कहीं भी बुद्धिज़्म अगर तिब्बत साइड अगर बाहर किसी अगर त्रिपिटक पढ़ लो तो बुद्धिज़्म में जो कि है कन्यादान नहीं होता। उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है दोस्तों। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जिसे मैं दान कर दूँ। वो घर की इज्जत है, घर का सब कुछ है, तो उसे मैं दान नहीं कर सकता। तो कन्या एक दान नहीं है जिसे मैं वस्तु नहीं है कि जिसे मैं दान करूं। वो भी एक इंसान है, उसको भी सभी के साथ समान बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाके महिलाओं को पुरुषों का समान अधिकार दिया है, तो उसी प्रकार से उस समय के जो लोग हुआ करते थे तो महिलाओं को इतनी सहूलतें नहीं थी। तो महिलाएं लोग जैसी एक महिला विवाह होने जाने के बाद, आपने सती प्रथा के बारे में सुने होंगे, सती प्रथा होती थी उस समय। और उस समय ऐसा भी होता था कि पिता के पति पे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं, अगर मर्द चाहे तो 1-2 शादी कर सकता था, औरत नहीं कर सकती थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया है और हिंदू कोड बिल से ही महिलाओं को जो कि समान अधिकार मिला है। और उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि महिला कोई लड़की, कोई खिलौना नहीं है जिसे मैं दान दूँ। तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया और बुद्धिज़्म में कन्यादान नहीं होता है, आशीर्वाद दिया जाता है माता पिता के ज़रिए। तो हमने आज की इस वीडियो में 3 बातों के ऊपर गौर किए। इसके ऊपर अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसी बातें हैं जो कि निकल के सामने आती है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ेंगे तो किताब पढ़ लो। और दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी एक किताब लिखी है। जैसे कि बुद्धिज़्म में दोस्तों ना ही तिथि देखी जाती है, ना कोई समय देखा जाता है। किसी भी समय जो कि है अच्छा दिन डिसाइड करके, अच्छी तारीख डिसाइड करके उस दिन जो है विवाह की तारीख पक्की कर दी जाती है। विवाह सुबह होगा या शाम को होगा, इसकी निधि खुद फैमिली के दोनों तरफ के जो वर वधू होते हैं दोनों तरफ के आके बैठ के डिसाइड करके फिक्स करते हैं। उस दिन ना ही कोई सीजन का ये रहने को होना, नहीं कुछ रहने को होना। और बुद्धिज़्म में दोस्तों जब बुद्धिज़्म में दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाता है तो सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को माला अर्पण करता है, पंचशील त्रिशानंद लेता है और भंते जी जो कि पैदरम पाठ भी करते हैं और वाइट सफ़ेद कलर का जो धागा है वो धागा लेके त्रिशानंद पंचशील करते हैं। और जितने भी लोग आए हैं सब उनको आशीर्वाद देते हैं और तुरंत ही वहाँ से जो कि है विवाह का प्रमाण पत्र भी उन्हें मिलता है फ्री में। अगर हम महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी किताब पे अगर गौर करेंगे तो उन्होंने कहा है कि फिजूल करना एक गलत बात है। उन्होंने भी सादी सिंपल तरीके से एक शादी कराई, क्योंकि उन्होंने भी अपने जो शिक्षक थे एक बार उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा बुद्धिज़्म में किस प्रकार से शादी होती है, तो उनका काफ़ी सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया है। दोस्तों ये गुलामगिरी किताब में नमूद है, विरोध किया था। तो विरोध करने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले उन्हें अपने घर में लेके आए थे, क्योंकि उस समय के ब्राह्मण कहते थे कि तू ये प्रथा के विरोध कैसा जा रहा है, तेरा खाना पानी सब कुछ हम तेरे को गांव के बाहर कर देंगे, ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस शख्स को अपने घर पे लाके विवाह कराया सादे सिंपल तरीके से। तो वहाँ से भी एक नई क्रांति स्टार्ट हुई। दोस्तों बुद्धिज़्म में सादे एंड सिंपल तरीके से शादी होती है। बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा दान धर्म किया जाता है, यानी ज़्यादा लोग को भी नहीं बुलाते। हम देखते हैं अभी कई जगह एक यूनिक पद्धति से बुद्धिज़्म विवाह होता है। एक पिक्चर में भी दर्शाया गया है, साउथ की रंजित पप मूवी है, वहाँ पे भी दर्शाया गया है कि बुद्धिज़्म में वेडिंग किस प्रकार से होती है। बुद्धिज़्म में नहीं हल्दी लगाई जाती है, फैशन के अनुसार दोस्तों सभी लगाते हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग चीज़ें होती है। अभी फैशन के तौर पे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कह के गए हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट होगा ही। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि समय के साथ चीज़ें चेंज होती है। तो अभी फैशन के तौर पे लोग हल्दी, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र सब कुछ डालते हैं। अगर रियल बुद्धिज़्म में अगर हम देखेंगे तो मांग में सिंदूर भी नहीं होता, न मंगलसूत्र न हल्दी, बस त्रिशानम पंचशील लेके एक में की शपथ लेके प्रार्थना ग्रहण करके और माला अर्पण करके उनका विवाह हो जाता है। दोस्तों ऐसी काफ़ी सारे बातें हैं, कुछ बातें अगर मैं भूल गया हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसे कंप्लीट करूँगा। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, पर मेरा जो स्टूडियो है, मैं घर में वीडियो बनाता हूँ तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सभी फैन बंद है, तो इसलिए मैं आपको संपूर्ण हिस्ट्री नहीं, इसके ऊपर मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। उसमें और भी कुछ है जो कि इतिहास से जुड़ी हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।